बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन गिराम, अक्सर हम आपके साथ मशहूर और तारीखी शख्सियतों का तारुफ पेश करते रहते हैं, मगर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाते हैं जो इल्म हासिल करो गोद से गोर तक की एक काबिल तकलीद मिसाल है और जिसके मजबूत कदमों, पुख्ता अज़ाइम और मुसलसल मेहनत ने जहालत और नाख्वानदगी और पिछड़ेपन को रोंद डाला है। वो अपने बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहनकर उन्हीं के स्कूल में तालीम हासिल करने जाती रही हैं। उनके हौसले के आगे छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को अपने जवाबित में तब्दीली करनी पड़ी। ये बुलंद हौसला और मिसाली खातून रफिया खान हैं। उनकी उम्र इस वक्त 32 साल है और वो माँ बंजारी गुरुकुल विद्यालय की दर्जा 12वीं की तालिब इल्म है और इस साल 12वीं का इम्तिहान दे रही हैं। रियासत झारखंड के आदिवासी कबीले में एक मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाली रफिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था जिसका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता न था। इलाकाई रिवायात के मुताबिक शादी भी कम उम्र में ही कर दी गई और महज 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई। इस वक्त उनका बड़ा बेटा आसिफ दर्जा 11वीं का तालिब इल्म है और बेटी शाहीन दर्जा 9 की तालिबा है और ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और यकसा ड्रेस पहनकर एक ही वैन में साथ साथ स्कूल जाते हैं। रफिया पहले कभी स्कूल नहीं गई थी, उन्हें कभी अपनी नाख्वानदगी का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उनके बेटे ने उनसे हिसाब का एक सवाल पूछा जिसका जवाब वो नहीं दे पाई। उसकी वजह से उन्हें न सिर्फ बहुत शर्मिंदगी हुई बल्कि उनके अंदर एहसास और शऊर की एक चिंगारी भड़क उठी और उन्होंने उसी वक्त अहद कर लिया कि वो इल्म हासिल करेंगी। जब उन्होंने अपने ख्याल के बारे में अपने शौहर और अपने बच्चों को बताया तो किसी को भी ये बात हजम न हुई। घर कैसे चलेगा, काम काज कैसे होगा, इन तमाम सवालों का खड़े होना फितरी बात थी। चनाचे सब ने मुखालफत की। खुशकिस्मती से उसी दरमियान इलाके के मारूफ स्कूल माँ बंजारी गुरुकुल विद्यालय के मालिक हरेश जोशी ईद के मौके पर उनके घर आए। किसी तरह ये बात उनके सामने आ गई कि रफिया पढ़ना चाहती हैं। उन्हें जब रफिया के इरादे का पता चला तो उन्होंने उसकी भरपूर हौसला अफजाई भी की और अमली रहनुमाई भी। उन्हीं की रहनुमाई में रफिया ने ओपन स्कूल से 10वीं का इम्तिहान दिया, मगर जब नतीजा आया तो बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, मगर वो मायूस नहीं हुई। हरेश जोशी साहब ने खूब हौसला बढ़ाया और आखिरकार 11वीं जमात के लिए अपने उसी स्कूल में दाखिला दे दिया जहां वो अपने बच्चों के साथ ही रेगुलर तौर पर स्कूल जाने लगी। रफिया खुद बताती हैं कि शादी से पहले मैं कभी भी स्कूल नहीं गई या घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। कम उम्री में शादी और फिर बच्चे हो गए। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो एहसास हुआ कि पढ़ाई न करके बड़ी गलती की। बच्चे होमवर्क करते हुए कुछ पूछते थे तो मैं बता नहीं पाती थी, बहुत अफसोस होता था। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो उनसे पढ़ने की बात की, थोड़ा मजाक तो उड़ाया मगर बताने लगे। धीरे धीरे गाड़ी चल निकली। स्कूल के इब्तिदाई दिनों में जब वो आसिफ और शाहीन के साथ एक ही स्कूल बस में एक ही यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती तो आसिफ के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, मगर अब आसिफ को अपनी माँ पर फख्र है। रफिया का बेटा आसिफ कहता है, शुरू में माँ के साथ स्कूल जाना अजीब लगता था, सोचता था कि दोस्त क्या कहेंगे, लेकिन अब तो माँ पर फख्र करने लगा हूँ। रफिया भी लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कदम आगे बढ़ाती रही और बिल आखिर वो वक्त आ गया जब वो सख्त मेहनत और मुशक्कत के बाद इसी साल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर से 12वीं का इम्तिहान दे रही हैं। रेगुलर स्टूडेंट की हैसियत से इस इम्तिहान में शरीक होना खुद एक इम्तिहान से कम नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड का जाब्ता है कि 12वीं की उम्मीदवार की उम्र 20 साल के अंदर होनी चाहिए और रफिया ठहरी 30 साल से ज्यादा की। लेकिन इसे कदम कदम पर स्कूल, जिला बोर्ड सबका ताउन मिला। खतो किताबत के बाद छत्तीसगढ़ बोर्ड ने भी अपने जाब्ते में तरमीम की और रफिया को इम्तिहान में शिरकत की खुसूसी इजाजत मिल गई है। एक ड्राइवर की बीवी और गुमनाम खातून रफिया को आज न सिर्फ पूरा रायपुर जानता है बल्कि अनकरीब उसे पूरा मुल्क जानने लगेगा। उसकी लगन, मेहनत और जिद्दोजहद के लिए उसकी मेहनत और लगन यकीनन हजारों खवातीन को अज़्म हौसला भी देगी और इल्म सीखने के लिए आगे बढ़ने का जज्बा भी। उन्होंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया की सहाफी से बात करते हुए कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं गरीब हूँ तो इससे क्या फायदा, मैं कहूँ कि मेरे शौहर एक ड्राइवर हैं तो क्या हासिल, और अगर मैं दूसरे मसाइल का रोना रोऊं तो इससे क्या बनेगा। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जब सच्ची ख्वाहिश और लगन हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हकीकत यह है कि रफिया ने मुस्लिम खवातीन का सर फख्र से ऊंचा करते हुए जहालत और नाख्वानदगी से जंग का एक पैगाम दिया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत का फर्ज है और गोद से गोर तक इल्म हासिल करते रहो की अमली मिसाल कायम की है। इससे हौसला पाकर न सिर्फ मुस्लिम
समाज बल्कि पूरा हिंदुस्तान जहालत और नाख्वानदगी मिटाने का अहद कर सकता है। रफिया काबिल तकलीद और काबिल सताइश है। साथ ही वो तमाम लोग और इदारे जिन्होंने इसके साथ ताउन किया, जिनमें हरीश जोशी सर फहरिस्त हैं, ऐसे में उनके बच्चों और शौहर के ताउन को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। रफिया की मेहनत और इसके तजर्बे ने मुल्क की खवातीन के सामने एक रोशन मिसाल कायम की है। इससे बात साफ हो जाती है कि अगर नाख्वानदगी और जहालत का एहसास किसी के अंदर पैदा हो जाए और वो इसे बुराई और कमजोरी तस्वुर करे तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं। खुद हमने अपने जिले के तालीम बालगात के सेंटर में 60 साल खवातीन को कुरान मजीद और उर्दू हिंदी पढ़ते हुए देखा है। बस बात सोच और लगन की है।